गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो सब लोग? वेलकम टू एड अंकल जेईई की तैयारी। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं हूं अक्षय गुप्ता और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपके हर एक एग्जाम में चाहे वो जेई का हो, एई का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपके आने तय है। कहीं ना कहीं से इन फॉर्मूले से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। ये फॉर्मूले कई बार डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताओ, अगर फॉर्मूला दे के एक आपको क्वेश्चन मार्क आगे पूछ लेते हैं कि बताओ इसके आएगा टर्म क्या है। तो उसी का बस उन्हीं सवाल को सॉल्व करने का हमारा मकसद है और इसीलिए हम लेके आए हैं पराक्रम सीरीज आपके अपने चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी पे। तो बने रहिएगा एंड तक। और हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गए थे। बाकी आज सेम टाइम 4 बजे एड अंकल जेईई की तैयारी पे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करके बिना कोई नहीं जाएगा। फटाफट से दोस्तों को बुलाओ, अभी अटेंडेंस लगी नहीं है सबकी, जल्दी से बुलाओ सबको। ठीक है, तो आज आपको दिख रहा होगा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने रजिस्टर देख लिया, इंडक्टर देख लिया और कैपेसिटर हमने देख लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? केसीएल और केवीएल। साथ में ओम्स लॉ भी देख लेंगे। ओम्स लॉ भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन ये 3 लॉस के ऊपर हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ जाओ फटाफट से, एक बार थम्स अप कर दो यार कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप हो जाए फटाफट। 2 मिनट हो गए ऑलरेडी। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे जरूरी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो यार ऐसा है कि 11th 12th 10th उसके बाद पूरी इंजीनियरिंग में हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। लेकिन ओम्स लॉ की एक खासियत होती है, डेफिनेशन तो यहां पे लिखी हुई है, आपको कॉलेज में भी पढ़ाई गई है, आपने पढ़ी भी है, डेफिनेशन तो सबने पढ़ी है। क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर। यानी कि मान लो ये कंडक्टर है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू देम इज कांस्टेंट। यानी कि इसके बीच का जो पोटेंशियल है और इसमें आपने जो करंट फ्लो करवा रहे हो, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट टर्म क्या है? वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसके अलावा ये हमने सबको पता है, लेकिन एक बात और बतानी है आपको, हमें देखना है कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में भी। इस पे सब एग्री करते हैं, हाँ है ना? इस बात से सब लोग एग्री करते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ध्यान दो, अगर मैं V को इंक्रीज करता हूं या फिर V को मैं डिक्रीज करता हूं तो करंट मेरा इंक्रीज और डिक्रीज होगा रिस्पेक्टिवली, हाँ है ना? इसका मतलब अगर मैं V में चेंजेस कर रहा हूं, यानी कि V कौन सा हो गया? हमारा कॉज। इफेक्ट हमें कहां देखने को मिल रहा है? हाँ भाई, इफेक्ट हमें कहां देखने को मिल रहा है? इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारे करंट की वैल्यू पे। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट फॉर्म में काम करते हैं हमारे दोनों, वोल्टेज और करंट, हाँ है ना? हाँ है ना? बताओ यार, जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये था आपका ओम्स लॉ। साथ में एक कंडीशन और है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। आप सभी को पता होगा, जब हमने रेजिस्टेंस का पहला लेक्चर देखा था, उसका लिंक मैं आपको लगवा दूंगा। वैसे प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है एड अंकल जेईई की तैयारी पे, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा उसका लिंक। हमने देखा था रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर में तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है कांस्टेंट कब होगा ये? जब हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखनी होगी। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हो सकता है ये पूछ लिया जाए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे ना कैसे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चले। बताओ भाई, इतने सारे लोग देख रहे हो और लाइक किसी ने नहीं किया अभी तक लाइक किसी ने नहीं किया है, ऐसा क्यों? जल्दी चलो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, इसको भी हम पढ़ के परेशान हो गए। केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, लेकिन फिर भी जब हम इनके क्वेश्चन करने बैठते हैं हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बेसिक नहीं पता है। बेसिक क्लियर करने के लिए ही सीरीज आपके लिए चलाई गई है। क्या लिखा है? इन एनी क्लोज लूप नेटवर्क द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स विद इन द सेम लूप। यानी कि देखो, ध्यान से देखना, ये एक लूप है हमारे पास, ये पूरा एक लूप है, एक क्लोज्ड पाथ है। इसमें हमारे पास जो भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है V1 R1 के क्रॉस, V2 R2 के क्रॉस, V3 R3 के क्रॉस, तो जब हम इन सभी को एक वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करेंगे तो हमें सम कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं और हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे जैसा हमारा एरो है, देखो हम यहां चले माइनस ऑफ VS, माइनस से प्लस हम क्या लेते हैं? प्लस VS, V1 प्लस से माइनस, माइनस V1, प्लस से माइनस V2, माइनस V2, प्लस से माइनस फिर से V3, यानी कि माइनस ऑफ V3। कितने होने चाहिए? ये हमारे होने चाहिए 0।
बात क्लियर है? यही क्या है हमारा पूरा केवीएल, यही क्या है हमारा केवीएल। यही स्टेटमेंट को मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन का नाम दे दिया है कि भाई जब हम एक लूप में चलते हैं तो हम किस तरीके से काम करते हैं, कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत है तो बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कोई दिक्कत है तो। जल्दी जल्दी बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा केवीएल। चलो आगे, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये भी एक ऐसा लॉ है जो हम थक गए पढ़ पढ़ के, हमारी उम्र बीत गई है पढ़ पढ़ के। 4 साल हमने इंजीनियरिंग में पढ़ लिया, उसके बाद अब आप सोच रहे हो सर आप भी यही पढ़ा रहे हो, पर पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? तो भले अब उम्र बीते या कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ और आगे भी लॉज आने वाले हैं, ठीक है। चलो, केसीएल क्या कह रहा है? द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी कि देखो यार, जब हमने केवीएल पढ़ा था तब भी हमने सिंपल सी बात करी थी एल्जेब्राइक सम की। इधर देखो, ये हमने एल्जेब्राइक तो लगाया है, प्लस माइनस ये तो क्या है, हमने कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि सिंपल सा हमें एल्जेब्राइक सम और एल्जेब्राइक डिफरेंस चाहिए। यहां भी वही लिखा है, मस्ट बी इक्वल टू 0 क्या, एल्जेब्राइक सम। एक नोड पे, नोड कहां है हमें देखो, ये नोड दिख रही है या नहीं दिख रही? हाँ है ना, नोड दिख रही है। अब अगर ये नोड दिख रही है, इस नोड पे जितने भी करंट एंटर हो रहे हैं, जितने भी करंट एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि एंटरिंग प्लस एग्जिटिंग, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग। देखो ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, इस पे लिख देते हैं आउटगोइंग, इस पे लिख देते हैं इनकमिंग। फिर ये कैसा है, ये भी आउटगोइंग है। ये कैसा है, ये भी इनकमिंग है। ये कैसा है, ये इनकमिंग है। इसका मतलब क्या है, इस नोड पे, इसको नाम दे देते हैं हम N1। इस नोड पे जितने भी इनकमिंग करंट है, जितने भी आउटगोइंग करंट है, उनका एल्जेब्राइक सम, सिंपल एल्जेब्राइक सम करना है। वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। वो क्या होगा हमारा, वही हमारा है केसीएल। स्टेटमेंट क्लियर है किरचॉफ्स करंट लॉ का? हाँ भाई जल्दी से बताओ, स्टेटमेंट क्लियर है किरचॉफ्स करंट लॉ का? बोल दो यार। आज सारे लोग सुस्त कैसे बैठे हैं? आज सारे लोग सुस्त कैसे बैठे हैं? आज लगता है पढ़ने का मन नहीं है, एक दिन की छुट्टी पसंद नहीं आई। ठीक है चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन केसीएल एंड केवीएल। देखो यार, केसीएल केवीएल में होता क्या है ना, लूप की बात हो गई, एक नोड की बात हो गई, सबको पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, आपके पड़ोसी को पता है, सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होते और एग्जामिनर को भी मालूम है कि ये आपको नहीं पता है, ये आपके दोस्तों को नहीं पता है, तो वो एग्जामिनर भी खेल जाता है इसी पे। कैसे खेलते हैं देखो, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, अगर आपको कोई एक लूप दिया हुआ है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, वहां पे आपको बोलता है कि बताओ इसमें केवीएल इक्वेशंस कितनी होंगी। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड द नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क। अब उस नेटवर्क में आप नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस कैसे निकालोगे? सीधे सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला है b माइनस n माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा सर ये b क्या है, n क्या है, तो b और n का अपन यहां पे टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। जो भी टर्मिनोलॉजी है, b क्या है हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस है ना। अब n क्या है, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड है ना, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क में, एक बहुत बड़े सारे नेटवर्क में, आप बताओ नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस क्या है, तो क्या आप बोलोगे b माइनस n माइनस ऑफ 1। ये अंदर ब्रैकेट में है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसको बाहर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा b माइनस n प्लस 1। अगर ब्रैकेट नहीं लगाना है तो ऐसे भी कर सकते हो b माइनस n प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इतने सारे लोग देख रहे हो लेकिन लाइक अभी भी नहीं किया है। अरे भाई लाइक तो कर दो, लाइक करने में पैसे लग रहे हैं क्या तुम्हारे? पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना, फिर क्या दिक्कत है? चलो आगे चलो। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस n माइनस 1। सिंपल देखो, यहां पे b हटा के सिंपल से लिख दो n माइनस 1। अगर कोई भी आपको बोलता है एक नेटवर्क में बताओ कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस क्या होंगी, तो क्या बताओगे n माइनस 1। ठीक है, बढ़िया है, थम्स अप कर दो एक बार फटाफट से। चलो, केवीएल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यार ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज तक में आ चुका है। केसीएल केवीएल के ऊपर ये 2 पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? केवीएल इक्वेशन किस पे बेस होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केसीएल किस पे ऊपर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान में रखना, एनर्जी के लिए केवीएल है, चार्ज के लिए केसीएल है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता ही है, एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कौन बेस है, केसीएल, है ना, है ना। बोलो भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चले, अब एक न्यूमेरिकल आने वाला है आपके लिए, ये लो, बहुत ही बेहतरीन सवाल, करके बताओ आंसर जल्दी से। आंसर आज आपसे ही चाहिए यार, आंसर आज आप लोगों से ही चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट कर दो फटाफट से और आंसर बताओ। क्या पूछा है, फाइंड द करंट थ्रू रजिस्टर R1, इसके अक्रॉस हमें क्या चाहिए, इसके अक्रॉस मेरे को करंट चाहिए, यानी कि ये I1 की वैल्यू मेरे को लाके बताओ जल्दी। हेलो सर जी, अरे इतना लेट 12 मिनट बाद आ रहे हो, चलो जल्दी आए हो तो बताओ, अब आंसर करके बताओ, इसको सॉल्व करो फटाफट से। कमेंट्स आपके मैं देख रहा हूं, अब जो आंसर दे देगा वो विजेता, और जो नहीं दिया उसका तो अब क्या ही करें। बताओ आलोक जी, आंसर क्या हुआ, नहीं हो रहा, मेरे को बताना पड़ेगा आज भी। बहुत बढ़िया, ऐसी उम्मीद थी मुझे यार, कभी तो आंसर किया करो, कभी तो आंसर दो। इसमें क्या है, केसीएल के भी तो लगाना है। क्या पूछा, देखो देखो करते हैं सॉल्व आराम से, तसल्ली से देखो। फाइंड द करंट थ्रू रजिस्टर R1, मैंने आपसे पूछा यार इस वाली ब्रांच में मेरे को करंट चाहिए, इस वाली ब्रांच में, है ना, ठीक है। आप बोलो सर एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच सर ये रही, सर एक ब्रांच ये रही। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस यहां पे केसीएल लगा रहा हूं इस नोड पे, इस नोड पे। कैसे, ध्यान देना, देखो यहां पे कुछ ना कुछ करंट गया होगा, यहां पे कुछ ना कुछ करंट गया होगा, यहां भी कुछ ना कुछ करंट है, और यहां भी कुछ ना कुछ करंट है। अब देखो I1 हमारा इनकमिंग करंट है, I3 हमारा आउटगोइंग करंट है, और I2 हमारा कैसा है, इनकमिंग करंट। इसका मतलब क्या है, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग करंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फटाफट से यही काम कर लो यार। इनकमिंग करंट कितना है, 20 माइनस V1 बाई I1, 20 माइनस V1 बाई 50। चलो सॉल्व करें, किसी का आंसर आया, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अरे हाय हेलो हो गया, आंसर बताओ अब। हाय हेलो तो ठीक है, हो गया, चलो आंसर बताओ अब। आंसर नहीं आ रहा किसी का, हाय हेलो करवा लो। हाय हेलो सबसे पहले यहाँ पे हैं बच्चे, ठीक है। आंसर नहीं हुआ, ठीक है। देखो I1 की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 20 माइनस V1 बाई 50, ध्यान से देखना, 20 माइनस V1 बाई 50, ठीक है। उसके बाद I3 कैसा है, आउटगोइंग। इनकमिंग करंट कौन सा यार, एक और है हमारे पास 4 एम्पियर का, तो मैंने यहां पे 4 एम्पियर का करंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आउटगोइंग करंट कौन सा है, V1 माइनस 0 बाई 40 प्लस V1 माइनस 0 बाय 40, है ना, है ना। किसके इक्वल होना चाहिए यार ये, अरे भाई किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है। सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है, V1 निकाल के बताओ, V1 कितना आ रहा है, देखो 20 माइनस V1 बाय 50, ठीक है, प्लस 4 प्लस V1 बाय 40 इक्वल्स टू 0। देखो 50 और 40 एलसीएम लो, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो लो बताओ कितना आएगा, 50 40 कितना, 50 और 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये लो, ये भी करके बताना पड़ेगा, ये लो कर लो, 5 से करो 10 8 5, या फिर इसको 2 से करो, पहले 2 से करो इसे, 2 5 4 4 और 5 5 20 40 और 200, 2 से एलसीएम आ रहा है, फटाफट से 200 कर दो, ये हो गया 200, ठीक है। 50 इंटू 4 कितना हो गया, 80 माइनस 4V1, 80 माइनस 4V1, ठीक है, 80 माइनस 4V1 प्लस 40 इंटू 50, 40 इंटू 5 होगा ये, 50 नहीं होगा, 2000 हो जाएगा, 5V1 डिवाइड बाय 40, और इस 4 को मैं इस साइड लेके जा रहा हूं, माइनस ऑफ 4। सॉल्व करो कितना आ रहा है, और ये एलसीएम तो कॉमन हो गया ना, एलसीएम तो कॉमन हो गया।
आंसर बताओ V1 में कितना आ रहा है, अब तो हो जाना चाहिए यार, +5 V1। बताओ भाई कितना आ रहा है V1 की वैल्यू, ये कितना हो गया V1 +80 डिवाइड बाय 200, V1 +80 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू कितना, -4। इधर गया कितना -800, V1 कितना हो गया -880 वोल्ट्स। हुआ या नहीं हुआ? हाँ भाई हुआ या नहीं हुआ? चेक करो -800 और ये इधर जाके -80 ठीक है। चलो V1 आ गया यार, ठीक है। हमें निकालना क्या था यार, हमें निकालना था, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। हमें निकालना था इस वाली वैल्यू, इस वाले करंट की वैल्यू, यानी कि I1 की वैल्यू चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं है, V1 आ चुका है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। क्या करोगे, V1 कितना है -880 +20, करो पुट। देखो I1 की वैल्यू क्या थी, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या थी 20 - V1 बाय 50 था या 40 था, 50 था, बहुत बढ़िया। चलो V1 कितना आया सर, V1 आया मेरा -880, माइनस और माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 900/50, कैंसल, कितना आ गया I1 कितना आ गया 1 और 4 18 एम्पियर। आया या नहीं आया? 18 पंजे कितने 90 होते हैं या नहीं होते? 18 पंजे 90 होते हैं या नहीं होते? 18 एम्पियर्स, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो केसीएल लगाना आ गया सबको, केसीएल लगाना आ गया। I1 की करंट जो हमको पूछी गई थी क्वेश्चन में कितनी आई है, फाइंड द करंट थ्रू रजिस्टर R1, 18 एम्पियर्स। बात क्लियर है? हाँ भैया बात क्लियर है, पक्का? तो कैसा लगा सेशन आज का, बताओ यार, मजा आया? केसीएल केवल समझ में आ गया, फॉर्मूले याद हो गए हैं सबके, न्यूमेरिकल करके दिखा दिया है मैंने आपको। कल एक नया टॉपिक होगा, एक नए फॉर्मूले होंगे, फिर से वही सवाल होगा। कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूलों को सवालों में लगाना आना चाहिए, एप्लीकेशन उनकी पता होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, अगर सेशन पसंद आया होगा तो यार लाइक करना। अभी तक आपने लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना कि यहाँ पे फॉर्मूले तो हो ही रहे हैं, क्वेश्चन भी हो रहे हैं और उनको तुरंत से तुरंत सॉल्व करने का तरीका ही बताया जा रहा है, आया ना? ठीक है, तो अब इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ हर रोज। कल क्लास नहीं हुई थी तो कल नहीं डाली थी। बाकी जेईई की तैयारी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो फटाफट से, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। घर पे प्रैक्टिस करनी घर पे करो, और यूट्यूब पे तो यार देखो आपको बताइए 4 बजे अपनी रोज क्लास रहती है जेईई की तैयारी पे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास शुरू होने वाली है, फटाफट से आप लोग भी क्लास में आ जाओ, ठीक है? तो कोई डाउट तो नहीं है? अभी खत्म करें सेशन को, आज फिर खत्म करें सेशन को, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल शाम को 4 बजे, सेम चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी, सेम मोटिव, आपका जेईई का एग्जाम फाइट करना है और निकालना है कैसे भी करके। पराक्रम का नाम ऐसे ही पराक्रम नहीं रखा है, ठीक है, कुछ सोच समझ के रखा है। तो पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। थैंक यू, बने रहो एड अंकल के साथ और सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। थैंक यू, ओके, ठीक है।